नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड की पंचायतों में 56% पदों पर चुनी गई महिलाएं पहचान की मोहताज। पिछले साल अप्रैल मई में राज्य में हुए चुनाव में पंचायती राज संस्थाओं के कुछ 63,701 पदों में से करीब 40,000 पदों पर महिलाएं चुनी गई है। पंचायत स्तर की राजनीति में महिलाओं की संख्यात्मक भागीदारी के हिसाब से यह आंकड़ा बेहद उम्मीद जगाने वाला माना जाना चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। झारखंड में महिला मुखिया के पति को आमतौर पर MP यानी मुखिया पति या फिर मुखिया प्रतिनिधि के रूप में पुकारा और पहचाना जाता है। ज्यादातर पंचायतों की बैठकों में महिला मुखिया की जगह उनके पति ही भाग लेते हैं। पंचायतों के फैसले की कमान भी उन्हीं के हाथ में होती है और यहाँ तक कि ब्लॉक, अनुमंडल और जिला स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात करते हुए ये लोग अपना परिचय मुखिया के पति या फिर प्रतिनिधि के रूप में देते हैं। एक बार झारखंड में सिमडेगा SP सौरभ कुमार ने 16 पुलिस पदाधिकारियों का किया तबादला। झारखंड के सिमडेगा जिले के SP सौरभ कुमार ने 16 पुलिस पदाधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया है। SP सौरभ कुमार ने स्थानांतरित किए गए पुलिस पदाधिकारियों को 24 घंटे के अंदर 9 प्रस्तावित थानों में योगदान देने का आदेश दिया है। सिमडेगा के SP सौरभ कुमार के द्वारा पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया। स्थानांतरित किए गए पुलिस अधिकारियों में सहायक अवर निरीक्षक अजय कुमार राय को जलडेगा थाना एवं सहायक अवर निरीक्षक शिवचरण उराव को विशेष कोषांग सिमडेगा, पुलिस अवर निरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिंह को सिमडेगा थाना दिया गया है। बड़ी खबर, झारखंड के DGP अजय कुमार सिंह ने बोकारो क्लब में समीक्षा बैठक की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि धनबाद के लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रिंस खान की हर गतिविधि पर पुलिस की कड़ी नजर है। विभिन्न पुलिस एजेंसी अपना काम तेजी से कर रही है। जल्द ही पुलिस गिरफ्त में होगा। कोयलांचल सहित झारखंड के सभी संगठित अपराधियों की सूची अपडेट हो रही है। हर अपराधियों के मंसूबे को ध्वस्त करने का काम किया जाएगा। धनबाद, बोकारो या राज्य का कोई भी जिला हो, कहीं भी किसी तरह की आपराधिक गतिविधि को चलने नहीं देंगे। अपराधियों के हर मंसूबे को ध्वस्त करेंगे। बड़ी खबर, झारखंड में कुर्मी समाज के लोगों ने सरकार को दी चेतावनी। कहा कि दोहरे मापदंड अपनाती है सरकार। झारखंड में कुर्मी आंदोलन अब राजनीतिक रूप लेता जा रहा। झारखंड का कुर्मी समाज अब राज्य सरकार को घेरे में लेते हुए सवाल पूछ रहा। कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओधार ने कहा कि जिस प्रकार से 20 सितंबर को राज्य सरकार ने पहले वार्ता के लिए आश्वासन दिया और फिर बाद में पुलिस की लाठी बजाई, ये ठीक नहीं है। ये भी कहा कि राज्य सरकार कुर्मी समाज के साथ दोहरी नीति अपना रही है। एक तरफ वार्ता करती है तो दूसरी तरफ लाठी बरसाती है। कुर्मी समाज के नेताओं ने कहा कि झारखंड में आदिवासियों की श्रेणी में कुर्मी समाज को रखने की मांग 100% जायज है, जिसे भारत सरकार और राज्य सरकार को मानना होगा। बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC कैंडिडेट को दी है बड़ी राहत। अब इस उम्र के अभ्यर्थी भी कर पाएंगे इन पदों पर आवेदन। झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से झारखंड न्यायिक सेवा के अंतर्गत सिविल जज या जूनियर डिवीजन के 138 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसके लिए झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले वैसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर पाएंगे जिनकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो गई है। आयोग ने याचिकाकर्ताओं से ऑफलाइन आवेदन मांगे हैं। इसकी सूचना जारी कर दी गई है। आयोग के मुताबिक सिविल जज जूनियर डिवीजन सीधी नियुक्ति परीक्षा में निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिए जाने के संबंध में झारखंड उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं एवं उनसे संबंधित विभिन्न समरूप मामलों में पारित आदेश के आलोक में वादीगण आवेदन कर सकते हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी सरकार बनी तो हड़िया बेचने वाली महिलाओं को मिलेगा शराब की दुकान का लाइसेंस। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सड़क किनारे हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं के नाम शराब दुकानों की। ये बातें गांधी मैदान में आयोजित भाजपा की संकल्प यात्रा के दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कही और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को देश में 33% आरक्षण देकर सम्मान देने का कार्य किया है। इसी प्रकार 2024 में राज्य में हमारी सरकार बनी तो महिलाओं को सड़क किनारे बैठकर बेचने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें सम्मान के साथ विदेशी शराब दुकान का लाइसेंस दिया जाएगा। शराब दुकान की महिलाएं मालिक होगी। मंच में भी पुरुष अब जगह खाली कर दें, क्योंकि 33% महिलाओं के लिए जगह रखना होगा। बड़ी खबर, निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कि केवल राजनीति के लिए लिया जा रहा पिछड़ों का नाम। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज तक कांग्रेस का कोई बैकवर्ड प्रधानमंत्री नहीं बना है। उनके मंत्रिमंडल में 5-7 OBC मंत्री बनते रहे और आज 70 में से 29 केंद्रीय मंत्री OBC से हैं। लगभग 35% सांसद जो हैं बीजेपी के और विधायक OBC समाज से आते हैं। बीजेपी ही एक पार्टी है जिसने पिछड़े समाज के नरेंद्र मोदी को PM बना दिया है।
बीजेपी सांसद ने कहा कि राहुल गांधी की मानसिकता ही पिछड़ा विरोधी है, वह केवल राजनीति करने के लिए पिछड़ों का नाम लेते हैं। यह भी कहा कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है, इसके बाद भी वो खुद को हिंदू बताते हैं, जनेऊ पहनते हैं और पंडित दिखने की कोशिश करते हैं। और एक बार सीएम हेमंत सोरेन के पत्र की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है समीक्षा, तय होगा आगे का रुख। जमीन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर करने और ईडी को भेजे गए पत्र के बाद की स्थिति पर समीक्षा हो रही है। ईडी के अधिकारी यह तय कर रहे हैं कि आगे एजेंसी का क्या रुख होने वाला है। एजेंसी के अधिकारियों को जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएमएलए की धारा 50 एवं 63 की वैधता को चुनौती दी है। इन धाराओं को भारतीय संविधान के प्रतिकूल बताकर याचिका दी गई है। ऐसे में इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच में होगी। इन धाराओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में भी सुनवाई पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए वैधता स्वीकार की थी। ऐसे में ईडी मुख्यमंत्री के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर सकती है। मणिपुर राज्य के बड़ा तालाब से 15 दिनों में 1200 टन निकला गाद। नगर निगम ने लोगों से की है अपील। राजधानी के बड़ा तालाब में 3 दशक से जमे गाद को निकाला जा रहा। इसके लिए नगर निगम की ओर से एफिवियंस एक्सकेवेटर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा। प्रतिदिन 80 से 90 टन गाद निकालकर तालाब के किनारे रखा जा रहा। पिछले 15 दिनों में 1200 टन गाद निकाला जा चुका है। एम्फीबियस एक्सकेवेटर मशीन तालाब के बीच से गाद निकालकर उसे किनारे में रख रही है। हालांकि गाद का उठाव नहीं होने से मशीन को गाद निकालने में परेशानी आ रही है। इसे देखते हुए नगर निगम ने लोगों से गाद उठाने के लिए प्रस्ताव मांगा है। निगम ने लोगों से अपील की है कि शहर एवं आसपास का कोई भी व्यक्ति एवं प्रतिष्ठान गाद का उठाव करने के लिए नगर निगम में प्रस्ताव दे सकता है। बढ़कर मुरी एक्सप्रेस डकैती कांड में केस दर्ज किया गया। एक्शन में है पुलिस। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज है। संबलपुर से जम्मू तवी जा रही संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस मुरी एक्सप्रेस ट्रेन में रात हुई भीषण डकैती में पुलिस केस दर्ज करके अपराधियों की धरपकड़ में जुट गई है। इसके लिए छापेमारी की जा रही है। बता दें कि शनिवार रात 10 से 15 हथियारबंद नकाबपोश अपराधियों ने लातेहार और बरवाडी स्टेशन के बीच अंजाम दिया था। इस दौरान दर्जन भर यात्रियों से करीब 1 लाख नगद समेत 10 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति लूट ली गई थी। इस दौरान यात्रियों से मारपीट की भी घटना हुई है। इससे घायल 7 यात्रियों का डाल्टनगंज में इलाज किया गया है। गिरिडीह में नक्सलियों की ताबड़तोड़ पोस्टरबाजी से दहशत। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। गिरिडीह जिले में एक बार फिर से नक्सलियों ने पोस्टरबाजी करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी शुरू कर दी है। 3 दिन पहले एक और जहां नक्सलियों ने मधुबन और पीरटांड के इलाके में पोस्टरबाजी करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए 19वीं वर्षगांठ को सफल बनाने की अपील की थी, वहीं दूसरे दिन सुबह एक बार फिर से हरलाडी ओपी क्षेत्र में मोहना टांड मंडरो और हटिया टांड में ताबड़तोड़ पोस्टरबाजी करके इलाके में दहशत फैलाने के साथ साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। बूथ स्तर तक मजबूती पर पार्टी का फोकस। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा मिशन 2024 की तैयारियों में पूरी मजबूती के साथ जुट गया है। इस कड़ी में लगातार जिला कमेटियों की अलग अलग बैठक मुख्यालय में बुलाई जा रही है। इन बैठकों में कमेटियों को मतदान केंद्रों यानी बूथों तक मजबूती का टास्क दिया जा रहा, ताकि आगामी चुनाव में मोर्चा का प्रदर्शन बेहतर हो पाए। 2024 इस मायने में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए महत्वपूर्ण है और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव इसी साल होंगे। निर्धारित समय पर चुनाव हुए तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 6 माह से थोड़ा ज्यादा का अंतराल होगा। इसकी भी संभावना है कि दोनों चुनाव एक साथ करवाए जाएं और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा का शीर्ष नेतृत्व तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। मणिपुर शराब से राजस्व वसूली में रांची जिला पिछड़ा तो डीसी ने बनाया मास्टर प्लान, अधिकारियों को दिए हैं निर्देश। रांची जिला शराब के निर्धारित 428 करोड़ का लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहा। राजस्व में लगातार आ रही कमी को देखते हुए डीसी रांची राहुल कुमार सिन्हा ने राजस्व बढ़ाने का निर्देश दिया है। एसएसपी के अलावा सीओ सदर और बूंडू को इससे संबंधित पत्र जारी किया गया है। जारी पत्र में कहा गया है कि उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग राज्य सरकार के राजस्व का बड़ा स्रोत है और राजस्व की दृष्टि से रांची जिला महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन लगातार प्रयास के बावजूद इसमें वृद्धि नहीं हो पा रही है। ऐसे में विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है। इसके लिए डीसी ने एसएसपी और सीओ को जिला के सभी थाना प्रभारियों के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा है। डीसी ने खुदरा शराब दुकानों में बिक्री बढ़ाने के लिए अवैध शराब के विक्रेताओं और विक्रेताओं के यहाँ छापेमारी करने को कहा है। और एक बार अब राज्य में दूसरे जिले के होमगार्ड धनबाद में भी कर पाएंगे ड्यूटी। होमगार्ड के जवान अब दूसरे जिले में जाकर ड्यूटी कर पाएंगे। इससे संबंधित आदेश राज्य सरकार की ओर से डीजी होमगार्ड को दी गई है। इसमें उल्लेख है कि डीजी अपने विवेक से आवश्यकता मुताबिक होमगार्ड जवानों को एक जिले से दूसरे जिले में ड्यूटी करवा सकते हैं, लेकिन दूसरे जिले भेजने के लिए पूर्व की तरह प्रक्रिया से गुजरनी होगी। इस आदेश से विशेषकर धनबाद को लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पोस्टिंग के आलोक में जवानों की संख्या कम है।
फरीदकोट सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, 50 में से 45 आरोपी मुस्लिम। रांची में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड झारखंड में स्थित भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक सरकारी कंपनी है। यहाँ पर कंपनी एकीकृत इस्पात क्षेत्र की 50% कोकिंग कोयले की आवश्यकता को पूरा करती है। इसकी स्थापना जनवरी 1972 में की गई थी और ये आज पूरे देश में 36 कोयला खदानों का प्रबंधन करती है। लेकिन इस क्षेत्र में कंपनी को सार्वजनिक परिसर में अनधिकृत अतिचारियों की बेदखली अधिनियम के तहत कोर्ट में मुकदमा दायर करना पड़ा है। इस मामले में आरोपियों की लिस्ट बहुत लंबी है। उनमें अधिकतर नाम इस प्रकार है: मोहम्मद मुख्तार अंसारी और मोहम्मद शमशाद अंसारी, सैबुन अंसारी, आफ्ताब अंसारी, मोहम्मद ताहिर अंसारी, इरशाद आलम, नूरी खातून, मोहम्मद बासित अंसारी, मोहम्मद अलाउद्दीन। स्पष्ट शब्दों में कहें तो बीसीसीएल की सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों में 90% आरोपी मुस्लिम हैं और ये उन लोगों के नाम है जिनके खिलाफ ये मुकदमा दायर किया गया है और उन्हें नोटिस भी भेजे गए हैं। राज्य में डीजीपी ने अपराधियों की उड़ाई नींद, फरार नक्सलियों की संपत्ति होगी जब्त, अवैध कारोबार पर रोक के आदेश। डीजीपी अजय कुमार सिंह ने धनबाद और बोकारो के शीर्ष पुलिस अधिकारियों से माओवादियों एवं अपराधियों के विरुद्ध कारगर अभियान चलाने को कहा है। साथ ही फरार नक्सलियों की संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया गया है। समीक्षा के दौरान समय एवं स्थान बदलकर वाहनों की औचक निरीक्षण करने को कहा गया। बस, ऑटो स्टैंड एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने एवं सीसीटीवी कैमरे लगाने का जोर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों से डीजीपी ने कहा कि इंस्पेक्टर से लेकर डीआईजी स्तर तक के अधिकारी समय समय पर थाने का निरीक्षण करते रहें और दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पर भी आ रहा है, इसमें विधि व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने का हर उपाय करें। खबर झारखंड में अभी 5 दिनों तक होती रहेगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। 30 सितंबर तक कई जिलों में बारिश का अनुमान। झारखंड में 30 सितंबर तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जाहिर की गई है। राज्य के कई हिस्सों में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अगले कुछ घंटे में मौसम विभाग ने गढ़वा, कोडरमा के कुछ इलाके में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जाहिर की है। मौसम विभाग ने बताया कि अभी 4 से 5 दिनों तक राज्य में मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। राज्य में पिछले 24 घंटे में लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है और इसमें सबसे अधिक बारिश गोड्डा जिले के पथरगामा में 57 mm बारिश हुई है। झारखंड बिजली वितरण निगम ने बिजली के बकायेदारों के लिए बिजली बिल ब्याज माफी योजना की शुरुआत की है। बकायेदार 30 सितंबर तक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के तहत 31 दिसंबर 2022 तक के वैसे उपभोक्ता जिन्होंने अधिक बकाया होने की वजह से बिल का भुगतान नहीं किया है, उनकी बकाया राशि पर लगाया गया ब्याज माफ किया जाएगा। वैसे उपभोक्ता जिन्होंने अधिक राशि होने की वजह से एकमुश्त राशि का भुगतान नहीं किया है, उनको भी राहत दी जाएगी। ऐसे उपभोक्ताओं को बकाया का भुगतान 5 किस्त में करने का मौका दिया जाएगा। घरेलू, शहरी एवं घरेलू ग्रामीण क्षेत्र के 5 किलोवाट तक का लोड लेने वाले और कृषि एवं सिंचाई से जुड़े निजी उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा अधिक बकाया होने की वजह से कनेक्शन काटा गया है या फिर लीगल नोटिस या फिर सर्टिफिकेट केस किया गया है, उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा।